वेलकम टू एनर्जी साइंस क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। तो जो यूज्ड फ्यूल कल हमने स्टडी किया, लास्ट में यूज्ड फ्यूल के बारे में जाना न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशंस में। तो एक फ्यूल को यूज्ड फ्यूल कब मानते हैं? जब जो है उसके अंदर 1% 92 यूरेनियम 235 हो, 95% 92 यूरेनियम 238 हो, 3.4% रेडियो एक्टिव वेस्ट हो और 0.6% प्लूटोनियम हो। जब इस स्टैंडर्ड तक कोई फ्यूल हो जाता है तो उसको हम यूज्ड फ्यूल मानते हैं और उस समय जो है उसको हम न्यूक्लियर कोर से, न्यूक्लियर असेंबली से हम बाहर निकाल लेते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं असेंबली को फ्रॉम दी कोर, राइट। तो इस यूज्ड फ्यूल का दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक ऑप्शन तो है कि हम इस यूज्ड फ्यूल को स्टोर में सेव कर लें, कहीं स्टोर में रख लें और काफ़ी महीनों के बाद हम इस यूज्ड फ्यूल को फाइनली अंडरग्राउंड जो है वो डिस्पोज कर दें, राइट, बगैर किसी यूज़ के। तो दिस इज, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम यूज फ्यूल को दोबारा से रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं। ये भी ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसे रिसाइकिल ना करें। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम उसको रिसाइकिल करें फॉर अगेन यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो उसके लिए जो है हम इस यूज्ड फ्यूल की जो रॉड्स हैं उसको चॉप कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, चॉपिंग लाइक दिस, राइट। और इन फ्यूल रॉड्स के टुकड़ों को एसिड टैंक में डालकर उनको एसिड से में डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो डिसॉल्व होने के बाद जब रिएक्शन होगा तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक तो होगा यूरेनियम ऑक्साइड पाउडर और एक होगा प्लूटोनियम ऑक्साइड पाउडर। ये यूरेनियम ऑक्साइड का पाउडर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरली यूरेनियम जो है वो यूरेनियम ओर में यूरेनियम ऑक्साइड के रूप में होता है, लेकिन उसमें केवल 92U235 0.7% ही होता है। तो इसलिए हमें यूरेनियम ऑक्साइड में 92U235 के कंसंट्रेशन को बढ़ाना होता है, जिसे एनरिचमेंट कहते हैं। तो ये जो यहाँ मिल सर रहा नेटवर्क इशू हो रहा है। हेलो, है, यस, ये जो, नेटवर्क इशू हो रहा है सर, आपकी आवाज बार 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 कट रही। अच्छा ये हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये जो 92 यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन है, राइट, वो हमारा इस यूरेनियम ऑक्साइड पाउडर में नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम ऑक्साइड पाउडर से ज्यादा होगा और इस तरह से हमारा कार्य सिद्ध हो रहा है, राइट। दूसरा हमें ये भी मिल रही है प्लूटोनियम ऑक्साइड पाउडर। तो आप जानते हैं कि प्लूटोनियम जो है वो फिजनेबल होता है। तो 92 यूरेनियम 238 जो है वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट होकर ही फिजन दिखाता है, इससे पहले वो फिजनेबल नहीं होता है। तो ये जो प्लूटोनियम ऑक्साइड पाउडर है इससे भी हम न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है रिसाइकलिंग का, कि जो यूज्ड फ्यूल होता है, यूज्ड फ्यूल को डिफाइन करने का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, राइट। दैट इज 1% ऑफ 92U235, 95% ऑफ U238, 3.4% ऑफ वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, एंड 0.6% of plutonium. Then we call it a used fuel. We discharge this used fuel from the nuclear reactor. Now we have two options: either to store this nuclear used fuel, right, in a store, and then finally to dispose it under the ground. The other option is that we should recycle it. तो उसके लिए हम ये जो फ्यूल रॉड है इसको चॉप करते हैं, चॉप करके जो पीसीज होते हैं उनको एसिड टैंक में डाल के एसिड में डिसॉल्व करते हैं और फाइनली हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, यूरेनियम ऑक्साइड पाउडर और प्लूटोनियम ऑक्साइड पाउडर। यूरेनियम ऑक्साइड पाउडर ये नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम ऑक्साइड से ज्यादा एनरिच्ड होता है और प्लूटोनियम ऑक्साइड भी फिजनेबल है, राइट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद हम यूरेनियम ऑक्साइड के पाउडर को प्लूटोनियम ऑक्साइड के पाउडर से मिक्स करते हैं और एक हमें मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल मिलता है जिसे MOX फ्यूल कहते हैं, राइट। इसको MOX नाम इसलिए मिला क्योंकि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है,
यूरेनियम ऑक्साइड और प्लूटोनियम ऑक्साइड का ये एक मिक्स्ड फ्यूल है, राइट। इसके अलावा हमें एनरिच्ड यूरेनियम भी मिलता है, राइट, क्योंकि इस यूरेनियम ऑक्साइड में 92 यूरेनियम 238 का परसेंटेज काफ़ी हाई है, करीब 95% तक है। बाकी जो है वो 92U235 है। तो जब हम इनको मिक्स कर देते हैं, प्लूटोनियम ऑक्साइड को यूरेनियम ऑक्साइड के साथ मिक्स कर देते हैं, तो प्लूटोनियम जो है वो 92U235 को सब्सटीट्यूट करता है, राइट, और वो फीजनेबल है मेरे लिए प्लूटोनियम। तो ये एक अच्छा फायदा है ऐसा करने से, क्योंकि 92U235 का प्लूटोनियम जो है वो सब्सटीट्यूशन में यूज हो सकता है उसी की जगह, क्योंकि U235 भी फीजनेबल है और प्लूटोनियम भी फीजनेबल है। तो इस तरीके से हमें ये मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल मिलता है जो कि हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। बाकी जो इसमें पोर्शन रहेगा वो 92U238 का रहेगा मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल में भी, राइट। इसके अलावा हमें एनरिच्ड सॉरी, इसमें 92U238 नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ 92U235 और प्लूटोनियम रहेगा, राइट। उसकी ये हमारा अगेन जो इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बन रहा है वो है एनरिच्ड यूरेनियम। इसमें हमारा U238 और U235 दोनों है। तो एनरिच्ड है क्योंकि इसमें U235 का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, राइट, तो एनरिच मिल रहा है। प्लस हमें मिल रहा है इसमें ये 3 टन 92U238 और 150 किलोग्राम का वेस्ट, राइट। तो इस तरीके से जब हम इसमें यूरेनियम ऑक्साइड को प्लूटोनियम ऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो हमें एक मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल मिलता है, MOX फ्यूल। उसके साथ साथ हमें एनरिच्ड यूरेनियम मिलता है, उसके साथ साथ हमें 3 टन 92U238 मिलता है जो कि नॉन फीजनेबल है, और 150 किलोग्राम का हमें वेस्ट मिलता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट, राइट। तो ये पाया जाता है कि 8 फ्यूल असेंबलीज जिनको हमने रिप्रोसेसिंग में यूज किया, राइट, यूज्ड फ्यूल, राइट, 8 यूज्ड फ्यूल की असेंबलीज जिनको हमने रिप्रोसेसिंग में यूज किया, उससे हमें एक फ्यूल असेंबली मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल की प्राप्त होती है, और 2/3 फ्यूल असेंबली हमें एनरिच्ड यूरेनियम की प्राप्त होती है। ये अलग हो गया मिक्स्ड ऑक्साइड से, ठीक। 3 टन हमें 92U238 मिलता है और 150 किलोग्राम का हमको वेस्ट मिलता है। तो ये जो वेस्ट है इसके बारे में मैं बात अभी आगे करूंगा कि इनका कहाँ पे यूज होगा। ये तो हमारे लिए बेकार है, 92U38 is not feasible, so it cannot be used again, right? So only the purpose is solved by this mixed oxide fuel, one fuel assembly ये जो बन रहा है, और 2/3 फ्यूल असेंबली का जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ये दोनों मेरे लिए रीयूजेबल हैं, राइट, एज ए फ्यूल अगेन न्यूक्लियर रिएक्टर में, राइट। तो वेस्ट का अब हम अगले टॉपिक पे, तो ये हमारा फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्रोसेस है, राइट। इस तरीके से हम यूज्ड फ्यूल की कंट्रोल रॉड्स को चॉप करके एसिड टैंक में उनको डिसॉल्व करके यूरेनियम ऑक्साइड पाउडर और प्लूटोनियम ऑक्साइड पाउडर को प्राप्त करते हैं। फिर हम उन्हें मिक्स करते हैं और मिक्स करके मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल बनाते हैं, और उसके साथ साथ हमें एनरिच्ड यूरेनियम भी मिलता है जो 92U238 के साथ होता है। 3 टन हमें 92U238 मिलेगा और 150 kg वेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है लो लेवल वेस्ट जो हमारे लिए किसी यूज के नहीं होते हैं, देन इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, राइट, और एक होते हैं हाई लेवल वेस्ट। लो लेवल वेस्ट जो है वो जितना भी हमारा प्रोसेस हो रहा है उन सब में निकलते हैं, जैसे कि एनरिचमेंट प्रोसेस जिसका हमने कल डिस्कशन किया। एनरिचमेंट प्रोसेस में हमें लो लेवल वेस्ट निकलेगा। फैब्रिकेशन जब होता है, ये आपकी फ्यूल रॉड्स बनेंगी, फैब्रिकेट होंगी, उस समय जो है लो लेवल वेस्ट उसमें होगा। पावर जनरेशन में हमारा लो लेवल वेस्ट निकलेगा। बर्नअप में, बर्नअप इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन गीगावाट डेज व्हेन 1 टन ऑफ फ्यूल इज फिजेंट, उसको हम बर्नअप कहते हैं। कल हमने सब ये टर्म डिफाइन की थी। बर्नअप में भी आपको लो लेवल वेस्ट मिलेगा और यूज फ्यूल में भी आपको लो लेवल वेस्ट मिलेगा। इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट जो है वो आपको पावर जनरेशन में
और बर्न अप में और यूज फ्यूल और रीप्रोसेसिंग के दौरान मिलता है, राइट। सो यू आर कमिंग फ्रॉम पावर जनरेशन में आपका इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट निकलना शुरू हो जाता है, बर्न अप में भी होगा, यूज फ्यूल में भी होगा, रीप्रोसेसिंग में भी होगा। हाई लेवल वेस्ट जो है यही हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल वेस्ट है, जिसको कुछ हद तक हम यूज कर सकते हैं। ये हमें यूज्ड फ्यूल के दौरान, ये यूज फ्यूल के दौरान और रीप्रोसेसिंग के दौरान, ये यहाँ देखिए ये रीप्रोसेसिंग में 150 किलोग्राम का ये वेस्ट हमें मिल रहा है, और जब यूज फ्यूल हो जाता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भी ये होता है एज हाई लेवल वेस्ट। इस हाई लेवल वेस्ट को जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराएंगे तो हमें जो है एक ड्राई पाउडर की प्राप्ति होती है। After a strong heating of this high level waste, right, to very high temperature, we get a dry powder. We use this dry powder in pyrex glass, right। तो pyrex glass में हम इस dry powder को use करते हैं जिससे कि glass जो है वो strengthen हो जाता है, right। तो इस तरह से हम इन ग्लास को 12 कैनिस्टर्स स्टेनलेस स्टील के में इनको डालते हैं। एक कैनिस्टर में करीब 400 किलोग्राम के का ग्लास होता है, तो 400 किलोग्राम ग्लास का मतलब है 4 क्विंटल एक कैनिस्टर में। तो एक कैनिस्टर की हाइट करीब 1.3 मीटर होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.4 मीटर होता है। तो इस तरीके से 12 कैनिस्टर्स में, 12 कैनिस्टर्स जो स्टेनलेस स्टील के बने हैं उनमें हम इन ग्लास को डालते हैं और एक कैनिस्टर में 400 केजी तक का ग्लास आ जाता है। तो आप 12 इंटू 400 कर लीजिए, तो यू आर गेटिंग 4800 केजीज या 4.8 टन्स। ये आपको एक साल का वेस्ट मिला है 1000 मेगावाट रिएक्टर से। आप ये भी पूछेंगे कि ये 4800 टन वेस्ट कहाँ से आया। 4800 टन वेस्ट आपको 1 ईयर के ऑपरेशन में मिल रहा है बाई 1000 मेगावाट रिएक्टर, राइट। तो इन 4800 टन्स के ग्लास को आप 12 कैनिस्टर्स में कर रहे हैं और एक कैनिस्टर में 400 केजी का ग्लास है और उसको फिर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और अप्रोप्रिएट शील्डिंग से उसको स्टोर कर रहे हैं एंड योर ग्लास इज प्रिपेयर्ड, राइट। तो इसका जो यूज है वो बेसिकली ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में है। पायरेक्स ग्लास में इसका यूज होता है। जो हमारा वेस्ट है जिसे आप कहते हो कि बेकार की चीज है, इसका कोई यूज नहीं, वो भी यूज में आ जाता है इसमें। बाकी ये जो हमारा ये बना है मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल और एनरिच्ड यूरेनियम, राइट, दिस कैन बी फर्दर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर गेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी में ये नहीं है कि अगर फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाता है हम उसको तब निकालते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें एक यूज्ड फ्यूल का एक स्टैंडर्ड है जिस तक वो होने के बाद हम उसे निकालते हैं। 1% 92U35, 95% U238, 0.6% प्लूटोनियम एंड 3.5% रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट। जब इतना है देन वी से इट यूज फ्यूल एंड देन वी रिप्रोसेस इट बैक इन दिस फैशन टू अराइव टू मेक इट अगेन एज मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल एंड फ्यूल असेंबली दिस एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। तो उसको हम दोबारा से उसमें डालते हैं अपने रिएक्टर कोर में फॉर गेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो।